फ्रेंड्स, आज हम अपने बीएफएम यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है उसको समझा और हमने बनाया। तो आज हम पार्ट 2 में थर्ड नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है? रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी 1 लाख बाई टीटी मार्जिन 0.20%, इग्नोर कैश डिस्काउंट प्रीमियम, जीबीपी बटा यूएसडी इतना, यूएसडी बटा आईएनआर इतना, कंप्यूट रेट फॉर कस्टमर। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इंपोर्ट बिल की बात की जा रही है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। हमने जैसे थ्योरी की क्लास में यूनिट 1 की थ्योरी वाली वीडियो में हमने समझा था कि हमें कीवर्ड्स देखने हैं कि क्या हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड से हमें क्या याद है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट की बात की जाती है वहाँ बाइंग लेते हैं, जहाँ इंपोर्ट की बात की जाती है वहाँ पे सेलिंग लिया जाता है। तो पहला हमारा कीवर्ड मिल गया इंपोर्ट बिल। इंपोर्ट बिल की बात हो रही है, कितना? जीबीपी 1 लाख, जीबीपी 1 लाख बाई टीटी बाई टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर पढ़ा था आपने। मार्जिन कितना है? 0.20%। इग्नोर कैश डिस्काउंट प्रीमियम, डिस्काउंट और प्रीमियम को आपको नहीं लेना है। और रेट दिया हुआ है, क्या रेट दिया हुआ है? जीबीपी अपॉन में यूएसडी है आपका 1.2175 ये स्लैश 85। ये आपको पता है, याद है ना? आगे वाला बाइंग होता है, पीछे वाला सेलिंग। सेकंड रेट क्या दिया हुआ है? यूएसडी अपॉन में आईएनआर 68.14 स्लैश 15। इसमें भी ये आगे का बाइंग है, पीछे का सेलिंग है। हमें क्या पूछ रहा है कि कंप्यूट रेट फॉर कस्टमर। कस्टमर को हम क्या रेट लगाएंगे? तो देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए शुरू से। क्वेश्चन जैसे आप पढ़ते आएंगे, आपको इंपोर्ट बिल मिला, ठीक है? इंपोर्ट मिला यानी कि आपको याद है, इंपोर्ट की बात करते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि सेलिंग रेट। दो ही रेट होते हैं, बाइंग होगा या सेलिंग होगा। तो इंपोर्ट की बात की है तो आपको सेलिंग रेट याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंप्यूट रेट फॉर कस्टमर। तो ये तो तय हो गया कि हमें सेलिंग रेट निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? सेलिंग रेट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हमारा जीबीपी बटा यूएसडी दिया हुआ है, दो हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं ना फैक्टर्स, एक जीबीपी बटा यूएसडी दिया हुआ है, यूएसडी बटा आईएनआर दिया हुआ है। तो अभी हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा था क्रॉस रेट। क्रॉस रेट करके हम कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं करना है इसमें। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग ये हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं कि जीबीपी और यूएसडी में दिया हुआ है और एक यूएसडी आईएनआर में दिया हुआ है। पर हमें निकालना क्या है? क्या हुआ है? रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल फॉर जीबीपी हुआ है ना। तो हमें जीबीपी और आईएनआर में रिलेशन चाहिए, हमें जीबीपी और आईएनआर में चाहिए। बट इन्होंने थोड़ा सा हल्का घुमा के क्या कर दिया कि जीबीपी बटा यूएसडी कर दिया, यूएसडी बटा आईएनआर। तो हमें कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए। हमने पहले इंपोर्ट बिल पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया कि सेलिंग रेट की बात हो रही है, सेलिंग रेट निकालना है। तो सेलिंग रेट कैसे निकालेंगे? तो जीबीपी और आईएनआर में हमें रिलेशन चाहिए सेकंड। तो जीबीपी आईएनआर में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या क्रॉस रेट पढ़ा था? तो क्रॉस रेट में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे ना, कुछ नहीं करते थे। क्रॉस रेट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करेंगे भाई? तो इंपोर्ट बिल था, सेलिंग रेट था, तो दोनों का जो सेलिंग रेट है, जैसे इसका सेलिंग रेट जीबीपी बटा यूएसडी का सेलिंग रेट कितना था? पीछे वाला 1.2185, ठीक है? और यूएसडी आईएनआर का क्या था सेलिंग रेट? 68.15। तो इनको हम अगर क्रॉस कर दें, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लिखें जीबीपी बटा यूएसडी इंटू यूएसडी बटा आईएनआर। ये तो आपको आता है, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो इनको भी क्रॉस कर देंगे, 1.2185 इंटू 68.15। तो ये देखिए, यूएसडी से यूएसडी कट गया, हमें जीबीपी और आईएनआर में रिलेशन चाहिए था, वो आ गया। तो जीबीपी बटा आईएनआर हमारा आ जाएगा। इनको 1.2185 और 68.15 को इंटू करेंगे तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 83.040775, इतना आपका आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार आप इसे, इतना आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद अगर 4 प्लेस तक लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अप्रॉक्स से कितना हो जाता है। आपको ये पता है, राउंडिंग ऑफ करना पता है कि 5 से अगर कोई पीछे की संख्या छोटी रहे, हमें जहां तक भी लेना है, 4 प्लेस 2 प्लेस
3 प्लेस जितना भी लेना है, उसके पीछे की संख्या अगर 5 या 5 से बड़ी रहती है तो वो उसके आगे वाली संख्या को क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। नहीं, अगर 5 से छोटी 4 रहती है तो हम क्या करते हैं कि उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। देखिए तो ये क्या आएगा 83.04, ये क्या है, अगर 4 प्लेसेस तक लेते हैं तो 0407 है, इसके पीछे भी 7 है, तो इस 7 को क्या करेंगे, इस 4th प्लेस वाले को 8 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 83.0408। ये देखिए बुक में भी आपका आंसर यही है 83.05, पर ये क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये आपका फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया। और हमें क्या दिया हुआ था, इसमें हमें अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मार्जिन ऐड करना है, कितना, तो 0.20%। तो 0.20% किसका, इसका, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसका हम 83.0408 का 0.20% निकालेंगे 83.0408 का, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आंसर कैलकुलेट करिए आप, ये आपका आ जाएगा 0.16608155। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 4 प्लेसेस तक लिखना चाहें 0.1660। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप का आंसर आ गया। तो हमारे फर्स्ट स्टेप का ये था, सेकंड स्टेप का ये था। अब क्या करेंगे, अब आपको याद होगा कि सेलिंग के केस में क्या होता है, सेलिंग के केस में क्या होता है कि मार्जिन और प्रीमियम दोनों प्लस होता है, मार्जिन भी प्लस होता है और प्रीमियम भी प्लस होता है। आपने फर्स्ट वीडियो में, आपको याद है, आपने पढ़ा था कि मार्जिन और प्रीमियम दोनों प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप का हमारा जो आंसर है 83.0408, उसमें प्लस कर देंगे 0.1660, तो ये हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा 83.2068। और इसको इन्होंने और थोड़ा राउंड ऑफ करके बुक में कितना कर दिया, 83.2070, इतना राउंड ऑफ में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल था। इसमें भले इतने स्टेप में आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है, लेकिन आपको करना क्या था, आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा इंपोर्ट बिल, ठीक है, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए इंपोर्ट बिल की बात हुई यानी सेलिंग रेट की बात होगी। फिर आपको दिया हुआ है मार्जिन, पहला आपने देखा कि सेलिंग रेट की बात होगी, दूसरा क्या है, मार्जिन। तो सेलिंग में मार्जिन हमेशा प्लस होता है, ये भी आपको याद आ जाएगा। डिस्काउंट और प्रीमियम कुछ लेना नहीं है, तो ठीक है, उसको इग्नोर कर दीजिए। अब क्या है कि क्रॉस रेट दिया हुआ, जीबीपी यूएसडी का दिया हुआ है, यूएसडी आईएनआर का रेट दिया हुआ है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि क्रॉस रेट की, आप क्रॉस रेट वाला रूल फॉलो करेंगे। लास्ट में आपसे पूछेगा कंप्यूट रेट फॉर कस्टमर, तो कुछ नहीं, घूम फिर के रेट ही निकालना है ना। तो रेट निकालने के लिए कौन सा रेट, तो पहला याद आ जाएगा कि सेलिंग वाला रेट लेंगे। तो सेलिंग वाला रेट कैसे निकलेगा, तो क्रॉस रेट से निकलेगा। तो क्रॉस कर लिया हमने, यहाँ आ गया। अब क्रॉस रेट के बाद थर्ड स्टेप में क्या किया हमने कि मार्जिन है तो मार्जिन को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो सेलिंग का केस है तो मार्जिन को प्लस कर देंगे। फाइनल आंसर हमारा इतना आ गया, फिर 83.2068 राउंड ऑफ करके हमने 83.2070 आ गया। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके जरूर देखिएगा एक बार। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल पे। फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या है कि ऑन 15 सितंबर ए कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारा, 15 सितंबर को क्या हुआ है, कस्टमर ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया फॉर एक्सपोर्ट बिल। अब एक्सपोर्ट की बात आई है तो आपको याद आ जाना चाहिए कौन सा, बाइंग या सेलिंग, बताइए। तो एक्सपोर्ट की बात हुई है तो बाइंग रेट की बात करेंगे हम क्वेश्चन में। फॉर यूएसडी 1,50,000 टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लेकिन दिसंबर में कोई डेट नहीं मेंशन की गई है। ये एक चीज आप हमेशा याद रखें कि क्या होता है कि कभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में से आपको अगर कोई डेट दे दी जाए कि इस दिन को, चलिए हम क्वेश्चन पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिवन दैट यूएसडी आईएनआर स्पॉट इज 68.4550, ठीक है, एंड फॉरवर्ड प्रीमियम। अब देखिए आपका रेट दे दिया है, स्पॉट रेट दिया हुआ है यूएसडी आईएनआर का, यूएसडी आईएनआर का स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है 68.45 बाइंग स्लैश 50 सेलिंग, बाइंग आगे का पीछे का सेलिंग। अब आपको अलग अलग महीने के, क्योंकि देखिए 15 सितंबर को ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक हुआ है और रियलाइज कब होगा, मंथ ऑफ दिसंबर में, ठीक है। तो आपको क्या, एक तो स्पॉट रेट दे दिया है कि रेट ये है,
और आपको प्रीमियम दिया हुआ है। आपको याद होगा थ्योरी वाली क्लास में प्रीमियम और डिस्काउंट किसको कहते हैं, जब कोई चीज महंगी हो जाती है, जब रेट बढ़ जाता है तो प्रीमियम, जब रेट घट जाते हैं तो डिस्काउंट। तो ये देखिए अक्टूबर महीने का क्या दिया है, 18 से 19 पैसा, बाइंग में 18 19। देखिए ये बढ़ते क्रम में है, हमेशा 30 से 32 ज्यादा है, 41 से 43 ज्यादा है, तो ये आपको प्रीमियम है। यही अगर ये उल्टा रहता 19 18 32 30 43 41 ऐसे रहता तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये डिस्काउंट में है, पर नहीं, यहाँ पे ये प्रीमियम में दिया है, क्वेश्चन में भी बताया। तो क्या है, फॉरवर्ड प्रीमियम अलग अलग महीने का, अक्टूबर का इतना, नवंबर का इतना, दिसंबर का इतना। अब मार्जिन जो है वो 0.05 पैसा पर यूएसडी। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हमें परसेंटेज दिया हुआ था मार्जिन का, इसमें क्या है कि 5 पैसा पर यूएसडी चार्ज होगा। तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी आपको पैसे में भी डायरेक्ट दे देगा तो हमें और अच्छा है, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, परसेंटेज नहीं निकालनी है, एक स्टेप बचेगा। और दूसरा आपको परसेंटेज में भी दे सकता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे अब क्वेश्चन हम कैसे करें। क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा, जैसे हम पढ़ते आए, हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखा कि एक कस्टमर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कराया है, और क्या, फॉर एक्सपोर्ट बिल। ठीक है, एक्सपोर्ट बिल की बात हो रही है तो हमें दिमाग में एक चीज आ गई, बाइंग रेट लेना है। यूएसडी दिया हुआ 1-1.5 लाख, ठीक है, आगे बढ़िए। टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर महीने में होना है। ठीक है, सितंबर में 15 सितंबर को बुक किया है और वो रियलाइज होगा दिसंबर में, पर क्या दिसंबर में कोई डेट दी हुई है, तो दिसंबर में 1 तारीख भी हो सकता है, 31 तारीख भी हो सकता है, तो कोई भी डेट हो सकती है, डेट इसमें हमें फिक्स नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो पहला तो हमें काम है कि हमने एक्सपोर्ट देखा तो बाइंग रेट लेंगे, तो बाइंग रेट होता है आगे वाला, तो हमने 68.45 ले लिया, ये हमारा बाइंग रेट था। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने देखा बुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल, एक्सपोर्ट बिल से हमें इस ध्यान आया कि बाइंग रेट लेना है। बाइंग तो स्पॉट रेट में क्या दिया हुआ है, बाइंग सेलिंग दोनों दिया हुआ है, तो आगे वाला बाइंग होता है। ठीक है, तो बाइंग रेट हमने 68.45 ले लिया। अब बाइंग के केस में आपको याद होगा, बाइंग के केस में क्या होता है, मार्जिन याद करिए क्या होता था, प्लस होता था कि माइनस। मार्जिन के, बाइंग के केस में मार्जिन क्या होता था, माइनस होता था, और प्रीमियम प्लस होता था, है ना, और सेलिंग में दोनों प्लस होते थे। तो बाइंग के केस में मार्जिन माइनस होता है, प्रीमियम प्लस होता है। तो हमने रेट निकाल लिया, अब क्या करना है, इसमें मार्जिन माइनस कर देना है या प्रीमियम प्लस कर देना है, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो देखिए क्या क्या, हमने बाइंग की बात हुई, एक्सपोर्ट की बात हुई, तो बाइंग रेट लेंगे। बाइंग रेट कौन सा था, 68.45। अब हमें और क्या करना है, इसमें मार्जिन माइनस कर देना है, प्रीमियम प्लस कर देना है। तो मार्जिन का आपका क्या दिया हुआ था कि पर यूएस डॉलर 5 पैसा लगेगा, मार्जिन पर यूएस डॉलर 5 पैसा लगेगा। ठीक है, तो $1 पे 5 पैसा लग रहा है, तो मार्जिन माइनस होगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.05। तो अब मार्जिन, ये मार्जिन था, मार्जिन माइनस करने पे हमारा रेट क्या हो गया, 68.45 में से 5 पैसा माइनस होगा तो 40 पैसा, 68.40 पैसा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मार्जिन माइनस करने के बाद प्रीमियम प्लस कर देना है। तो प्रीमियम कौन सा लें, तो अभी आपको मैंने बताया था कि देखिए रियलाइज कब हो रहा है, मंथ ऑफ दिसंबर में, दिसंबर मंथ में रियलाइज हो रहा है, लेकिन डेट नहीं दी हुई है कि 1 तारीख को हो रहा है या 31 तारीख को होते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आपको डेट दी रही होगी और या 1-2 दिन कि आगे पीछे की बात होगी कि 1 तारीख को 2 तारीख को रियलाइज हो रहा है, तो उस मंथ का फिर हमने नहीं लेना है। 1-2 दिन आगे पीछे हमको कंसीडर नहीं करेगा, तो फिर हम प्रीवियस मंथ का लेंगे। जैसे अगर इसमें अगर 1-2 दिसंबर भी दे दिया गया रहता तो हम नवंबर का ही प्रीमियम लेते। ठीक है, लेकिन अगर आपको 15 दिसंबर 16 दिसंबर दे दिया जाएगा, 20 दिसंबर दे दिया जाएगा, तो आप प्रीवियस मंथ तक का यानी नवंबर मंथ तक का प्लस 1 दिसंबर से लेकर मान लीजिए 15 को हो रहा है रियलाइज या 20 को हो रहा है, उस दिन तक का आपको मार्जिन सेपरेटली दे दिया जाएगा। तो वो आपको प्रीमियम सेपरेटली दे दिया जाएगा, तो वो आपको ऐड करना होगा। पर देखिए इसमें क्योंकि कोई डेट नहीं दी गई है, तो कोई डेट नहीं दी गई तो हो सकता है कि 31 को भी रियलाइज हो जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 तारीख को भी रियलाइज हो जाए। तो अब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो तब हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि इसको मान लेंगे कि ये हो सकता है कि 1 तारीख को ही रियलाइज हो जाए। तो 1 तारीख को ही रियलाइज हो जाएगा तो हम प्रीवियस मंथ का प्रीमियम लेंगे। तो प्रीवियस मंथ कौन सा है, दिसंबर का प्रीवियस मंथ हो गया नवंबर। तो नवंबर में क्या है, रेट क्या है, 30 पैसा और 32 पैसा।
30 पैसा बाइंग में, 32 पैसा सेलिंग में। हम कौन सा बाइंग का रेट ले रहे थे ना, तो इधर भी बाइंग वाला लेंगे, तो हम 30 पैसा लेंगे और 30 पैसा को क्या करेंगे, प्रीमियम प्लस होता है तो 30 पैसा इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 68.70, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समझा आपने हम कैसे आए, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने देखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट बिल हमने पढ़ा तो हमें याद आ जाएगा कि हमें बाइंग की बात होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर में ये रियलाइज हो रहा है, लेकिन हमें कोई रेट नहीं दी हुई है, ठीक है। फिर हमने देखा कि रेट हमारा क्या है यूएसडी आईएनआर का, वो हमने लिख लिया यहाँ पे, और हमें प्रीमियम दिए हमें, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और कितना मार्जिन लगेगा वो दिया हुआ है कि पर यूएस डॉलर 5 पैसा लगेगा, तो हमें रेट निकालना है। तो रेट निकालना है तो एक्सपोर्ट बिल है तो कौन सा रेट, तो बाइंग रेट, ठीक है। तो यूएसडी आईएनआर का क्या रेट है, तो इतना, तो बाइंग रेट हमने लिख लिया 68.45। बाइंग के केस में हमें याद है कि मार्जिन माइनस होता है, तो पर यूएस डॉलर 5 पैसा माइनस करना था, तो ये भी तो जो रेट है वो पर यूएस डॉलर का है ना, कि एक यूएस डॉलर में 68 रुपये 45 पैसे आते हैं, तो पर यूएस डॉलर 5 पैसा मार्जिन माइनस करना था, तो हमने माइनस कर दिया, तो 68.40 आ गया, ठीक है। अब बाइंग के केस में और क्या होता है, प्रीमियम प्लस हो जाता है, तो लेकिन कौन सा प्रीमियम ले, कौन से मंथ का ले, तो क्योंकि दिसंबर में कोई डेट नहीं दी हुई है, तो हम मान लेंगे कि हो सकता है कि 1 दिसंबर को भी रियलाइज हो जाए, तो हम दिसंबर से पहले महीने का यानी नवंबर का प्रीमियम लेंगे। तो नवंबर का कौन सा प्रीमियम ले, 30 या 32, तो आगे वाला बाइंग होता है, पीछे वाला सेलिंग, तो बाइंग की बात कर रहे थे तो बाइंग वाला लेंगे ना, तो 30 लिया हमने, तो 68.40 में फिर हमने 30 पैसा और प्रीमियम ऐड कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 68.70 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 5th क्वेश्चन है, ऑन 1 जून 2016, आप भी साथ साथ करते रहिए, वीडियो के साथ साथ आप भी करते रहेंगे, तो और जब आप भी कीवर्ड्स ढूंढ के आप भी अप्रोच अपनी बनाइए कि कैसे आपको अप्रोच करना है। ऑन 1 जून 2016 कस्टमर रिक्वेस्ट टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। देखिए इंपोर्ट बिल की बात हो गई, तो अब मेरे को सबसे पहले ध्यान आएगा, इंपोर्ट की बात हुई है तो सेलिंग रेट, जहां भी रेट देखेंगे सेलिंग रेट में बात होगी, ठीक है। फॉर रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल फॉर यूएसडी 1 लाख ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15 सितंबर, यहाँ पे डेट फिक्स दी गई है 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2016 को। गिवन रेट स्पॉट यूएसडी आईएनआर का क्या रेट दिया हुआ है, 68.2729। रेट क्या है यूएसडी अपॉन आईएनआर, 68.27/29। पर हमें क्या है, इंपोर्ट बिल की बात हुई तो हमें कौन सा रेट लेना है, सेलिंग रेट लेना है, तो हमारा रेट हमने क्या लिया है, 68.29 लिया है। 27 तो बाइंग है तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि इंपोर्ट बिल की बात हो रही है, यानी सेलिंग रेट की बात हो रही है, सेलिंग रेट की बात हो रही है, तो सेलिंग रेट लेंगे, पीछे वाला लेंगे, तो 68.29 हमारा रेट हुआ। अब इस पे हम क्या प्लस माइनस करते हैं वो देखेंगे। अब ये क्या है, फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है, जून का 10-12 यानी 10-12 पैसे, जुलाई का 21 और 23 पैसे, अगस्त का 32-34, सितंबर का 43-45, और अगस्त से लेके 15 सितंबर तक 6/7। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक चीज आप और याद रखिएगा, अभी इसमें क्या था, सब 2 वेरिएबल्स में चल रहे थे ना, दो अंक थे, इसको हम डेसिमल के बाद का कंसिडर करते हैं। तो ये जैसे था 10, हमने इसको कहा कि 10 और 12 पैसे है, 21 और 23 पैसे है, क्योंकि ये भी क्या था ना, देखिए रेट क्या था, 68 रुपये 27 पैसे 29 पैसे में था। तो आप ये नहीं करिएगा 21/23 जो है प्रीमियम जो है, कुछ भी जो बढ़ता है या घटता है वो मेन पे नहीं घटता है, आपको 68 रुपया नहीं बढ़ के या घट के 21 रुपया हो गया, आपका डेसिमल के बाद वाला घटा बढ़ा है, प्रीमियम थोड़ा ही ऊपर नीचे होता है ना, तो ये डेसिमल के बाद वाला है, यानी कि पैसे में ये बात की जा रही है। तो जैसे यहाँ पे सितंबर का दिया हुआ है कि 6/7, तो आपने इससे पहले वाले सारे प्रीमियम देखे कि 21-23, तो ये क्या थे, पैसे में थे, तो ये भी क्या पैसे में है, तो इसको आप 6/7 को ना 6 पैसा और 7 पैसा पढ़ेंगे, इसको 60 पैसा और 70 पैसा नहीं कंसिडर करना है, ये आपका 6 पैसा है, यानी 0.06 है, 0.07 है आपका, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मार्जिन दिया हुआ है 0.20% ऑन द स्पॉट रेट, ठीक है। हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, ज्यादा इसमें देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको थोड़ा ये लगेगा कि टफ है, क्या है, नहीं है,
एक्चुअली घूम फिर के हमें लास्ट में रेट निकालना है। इन सब क्वेश्चंस में घूम फिर के हमें रेट निकालना है। वो हम कैसे निकालते हैं, बस उसके लिए 2-3 चीजें हमें याद रखनी है और प्लस माइनस करना है, रेट आ जाएगा। ज्यादा इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है, बस आपको थोड़ा घुमाने के लिए इतनी सारी चीजें, इतनी कथाएं लिख दी जाएंगी, कथाओं पे नहीं जाना है आपको। आपको अपने क्वेश्चन पे फोकस बनाए रखना है कि हमें निकालना क्या है। हम शुरू से पढ़ते हैं। हमने इम्पोर्ट बिल देखा, इम्पोर्ट बिल देखा, हमने लिखा कॉपी में कि हमें सेलिंग रेट, सेलिंग रेट। फिर हम आए यहाँ पढ़ते पढ़ते, हमने देखा कि रेट क्या दिया हुआ है, तो 68-27 स्पॉट रेट पे ही आपको मैंने बताया था, स्पॉट रेट पे ही सब कैलकुलेट होगा। तो भाई जब सेलिंग रेट लेना है तो ये पीछे वाला सेलिंग रेट होता है ना, तो हमने ये 68.29 लिख लिया कॉपी में कि इस पे ही जो प्लस माइनस होगा वो इसी पे होगा। अब क्या करना है, सेलिंग का केस था, तो सेलिंग के केस में आपको याद होगा क्या करना होता था। सेलिंग के केस में याद करिए, मार्जिन भी प्लस हो जाता था और प्रीमियम भी प्लस हो जाता था। तो कुछ नहीं, हमारे पास ये सेलिंग रेट है, इसमें मार्जिन प्लस कर देंगे, प्रीमियम प्लस कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से सेलिंग रेट उठाया 68.29। ठीक है, अब इसमें या तो आप पहले मार्जिन प्लस कर दीजिए या क्या कहते हैं प्रीमियम प्लस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या किया गया है कि देखिए इन्होंने क्या किया, पहले जैसे प्रीमियम प्लस कर रहे हैं, तो अब हमें प्रीमियम लेना कितना है, तो ये अब क्वेश्चन में देखिए आप, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15 सितंबर, इसमें आपको डेट दे दी गई है 15 सितंबर की। आपको याद होगा इससे पहले वाले 4th क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दी गई थी, इसमें सिर्फ दिसंबर लिख दिया गया था, तो हमने 1 मंथ पीछे तक का प्रीमियम दिया था। पर इसमें डेट दे दी गई है, तो हमें क्या करना है कि 1 महीने पहले यानी सितंबर से पहले अगस्त तक का क्या प्रीमियम है, 31 अगस्त तक का वो प्रीमियम प्लस 1 सितंबर से, यहाँ पे 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का क्या प्रीमियम है वो भी हमें ऐड करना है। देखिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है कि एंड अगस्त टू, यहाँ पे एक्चुअली 1 सितंबर होना चाहिए, 1 सितंबर टू 15 सितंबर का प्रीमियम। तो देखिए आपका 1 सितंबर से 15 सितंबर तक कितना प्रीमियम दिया हुआ है, 6-7 पैसा। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इंपोर्ट बिल पढ़ा, तो हमने सेलिंग रेट उतार दिया क्वेश्चन में से 68.29। अब क्योंकि सेलिंग की बात हो रही है तो मार्जिन और प्रीमियम प्लस करेंगे। तो प्रीमियम कौन सा लेना है, तो क्योंकि डेट इसमें फिक्स दे दी गई है कि 15 सितंबर 2016 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले अगस्त तक का जो प्रीमियम है वो ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का प्रीमियम वो ऐड कर लेंगे, तो हमारा प्रीमियम हो जाएगा। उसके ऊपर हम मार्जिन ऐड कर देंगे बस। देखिए इसमें भी वही किया हो गया है कि इन्होंने क्या किया, पहले रेट ले लिया, कौन सा रेट लिया, 68.29 सेलिंग रेट ले लिया। अब क्योंकि 15 सितंबर को हो रहा है, तो सितंबर से पहले का महीना कौन सा होता है, अगस्त। हमें इनसे जून जुलाई इन सब से मतलब नहीं है, हमें अगस्त का देखना है कि अगस्त का क्या प्रीमियम है। तो 32 और 34, तो कौन सा लेंगे इसमें से, किस चीज की बात हो रही थी, सेलिंग की। सेलिंग पीछे वाला होता है, तो 34 पैसा हमने ले लिया अगस्त का प्रीमियम। ठीक है, और उसके अलावा अभी एक और बचा हुआ है, ये अगस्त तक का हो गया, ये 15 सितंबर को हो रहा है, तो सितंबर का क्या प्रीमियम है, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक है 6 और 7 पैसा। तो कौन सा लेंगे सेलिंग में, तो 7 पैसा। तो इन दोनों को प्लस किया हमने, तो टोटल हमारा प्रीमियम बन गया 34 और 7 41 पैसा। ठीक है, तो 41 पैसा इसमें आप प्लस कर दीजिए, 68.29 में 41 पैसा प्लस कर दीजिए, तो आपका आ गया 68.70, है ना। ये 29, 31 और 40, 68.70, ये हमने प्रीमियम प्लस कर दिया। अब इसमें मार्जिन भी तो प्लस करना है। मार्जिन क्या दिया हुआ है, 0.20% ऑन स्पॉट रेट, तो ये हमारा 68.70 आया अभी स्पॉट रेट। इस पे हमें 0.20 कैलकुलेट करना है, 0.20 कैलकुलेट करना है 68.70 का। तो आप कैलकुलेट करके देखिए कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रॉक्स ये बन जाएगा 0.14, अप्रॉक्स आपका ये 0.14 आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सेलिंग के केस में मार्जिन भी प्लस हो जाता है, तो अब 68.70 में 0.14 ये भी हम मार्जिन प्लस कर देंगे, तो हमारा आ गया 68.84, 68.84। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमने कैसे किया इसको, हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने क्वेश्चन में देखा कि रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल था, हमारे दिमाग में आया इंपोर्ट है तो सेलिंग की बात होगी। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ से स्पॉट रेट में से सेलिंग रेट उठा लिया, स्पॉट में से बाइंग और सेलिंग होता है, तो हमने सेलिंग का उठा लिया 68.29। अब सेलिंग में क्या होता है सेकंड नंबर पे कि मार्जिन और प्रीमियम दोनों प्लस होता है।
ठीक है। तो हम प्रीमियम अगर प्लस कर रहे हैं तो क्योंकि इसमें हमारा डेट दे दिया गया है, तो डेट 15 सितंबर की है, तो क्या कैसे लेंगे हम प्रीमियम, कि सितंबर की बात हो रही है तो एक महीना पहले की, यानी अगस्त वाला पहले प्रीमियम ऐड कर दिया। प्रीमियम कौन सा, सेलिंग का प्रीमियम, तो 34 पैसा ऐड कर दिया। उसके बाद 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का जो सेलिंग का प्रीमियम है, यानी कि 6 और 7 में से 7 पैसा, वो भी प्लस कर दिया। तो 68.29 में हमने टोटल 41 पैसा और प्रीमियम ऐड कर दिया, तो 68.70 बन गया। अब सेलिंग के केस में मार्जिन भी ऐड होता है, तो मार्जिन कितना है, तो 0.20%, तो 0.20% कैलकुलेट किया तो इतना आया 0.14 पैसे, और ये 14 पैसे 14 पैसे को भी हमने इसमें ऐड किया, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 68.84 यानी 68.84। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा, कि योर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग ए नॉस्ट्रो रुपी। देखिए मैंने कहा ना, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आपको जो ये कीवर्ड्स मिलते जाएंगे जिससे आप क्वेश्चन पकड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ना है उस क्वेश्चन को, वो आपको मिलते जाएंगे, वो नोट करते जाइए, उस पर फिर आगे बढ़ते जाइए। तो आपने नॉस्ट्रो अकाउंट देखा कि नॉस्ट्रो की बात हो रही है, तो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो, तो नॉस्ट्रो किस चीज को डिनोट करता था, कौन से रेट को, बाइंग की सेलिंग, बाइंग रेट को करता था, है ना। आप अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो हमारी जो 2 वीडियोस हैं, इससे पहले थ्योरी वाला पोर्शन और उसके बाद न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 वाला, वो आप जरूर देख लीजिए, फिर आपको और इजीली समझ में आएगा कि नॉस्ट्रो है तो हमने बाइंग रेट क्यों लिया है। तो नॉस्ट्रो है तो हम बाइंग रेट की बात होगी। वॉन्ट्स टू फंड हिज अकाउंट बाय परचेज ऑफ 30 million अगेंस्ट यूएस डॉलर अज्यूमिंग दैट यूएसडी आईएनआर इंटरबैंक मार्केट रेट इज इतना। अब देखिए आपको यूएसडी आईएनआर का रेट कितना दिया हुआ है, 68.2550/2650, तो हमें बाइंग रेट लेना है, तो कौन सा लेंगे, बाइंग आगे वाला होता है, तो हमने ले लिया आगे वाला रेट 68.2550, ये हमने आगे वाला बाइंग रेट ले लिया, लिख दिया। व्हाट रेट वुड बी कोटेड टू कॉरेस्पॉन्डेंट इग्नोरिंग एक्सचेंज मार्जिन, मार्जिन को इसमें इग्नोर करना है। मार्जिन बाइंग के केस में क्या होता है, याद करिए, माइनस होता था, लेकिन इसमें इग्नोर करना है, क्वेश्चन में दिया है। कैलकुलेट amount of US dollar you would receive in your US Nostro account if the deal is struck। क्या हुआ है कि आपके एक कोरेस्पॉन्डेंट ने नॉस्ट्रो अकाउंट में को फंड करना चाहता है बाय परचेज ऑफ 30 million रुपीज। तो रेट क्या है, हमने क्योंकि नॉस्ट्रो अकाउंट है तो बाइंग रेट आएगा, बाइंग रेट आगे वाला होता है, तो हमने 68.2550 ये रेट लिख लिया है। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 million, अगर हम उसको 30 मिलियन रुपीज अगर दें तो हमें कितना यूएस डॉलर मिलेगा, अगर यूएस डॉलर का रेट ये है। तो कुछ नहीं करना है, 30 मिलियन रुपीज को आप इस रेट से डिवाइड कर दीजिए। आपको इसमें प्रीमियम दे नहीं रखा है तो प्रीमियम लेना नहीं है, मार्जिन आपको इग्नोर करने के लिए बोला गया। तो यही होता है ना, सेलिंग कोई भी रेट में, या आप पहले देखते हैं कि रेट कौन सा लें, बाइंग और सेलिंग, तो आपने देखा नॉस्ट्रो है तो बाइंग रेट आगे वाला लिख लिया। अब आप सोचेंगे बाइंग का रेट है, इसमें मार्जिन माइनस कर दूं, लेकिन इसमें मना कर दिया तो मार्जिन हटा दीजिए। फिर आपने सोचा कि इसमें प्रीमियम कुछ करूं, तो प्रीमियम कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो वो भी हटा दीजिए। तो घूम फिर के हमारा ये रेट बचा और 30 मिलियन रुपीज बचे। तो क्या पूछ रहा है कि अगर हम 30 मिलियन रुपीज वो देगा तो उसको कितना मिलेगा, तो कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर देना है। सिंपल है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, कि अगर वो हम 30 मिलियन रुपीज देते हैं तो उसको हम कितना देंगे, तो इस रेट से डिवाइड कर देंगे, 68.2550 से डिवाइड कर देंगे। इसको आप डिवाइड करके देखिए, तो जब हम इसको डिवाइड देंगे 30 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 6 जीरो यानी 10 लाख। तो देखिए 30 मिलियन था, 30 इन 1 मिलियन में होता है 6 जीरो यानी 10 लाख होते हैं, तो 30 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय 68.2550। तो इसको आप आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 439,528.23968940। ये आपको कैलकुलेटर में आया होगा, चेक कर लीजिए एक बार। तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या करते हैं, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं तो पीछे का थर्ड डिजिट क्योंकि 9 है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 439,528.24 कर देंगे, है ना। देखिए इसमें भी वही क्या है, तो इफ द डील इज स्टक फॉरेन बैंक वुड पे US डॉलर 439,528.24 टू अवर नॉस्ट्रो अकाउंट। बस ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमने पढ़ा कि क्या हो रहा है,
नॉस्ट्रो अकाउंट की बात हो रही है तो जहां नॉस्ट्रो अकाउंट की बात होगी तो बाइंग रेट की बात होगी। बाइंग रेट हमने ले लिया आगे वाला 68.2550। मार्जिन इग्नोर करने के लिए बोला है, प्रीमियम है नहीं तो उन दोनों को हटा दीजिए। तो बोल रहा है कि अगर ये रेट है तो बताओ कि, और 30 मिलियन रुपीज है और इतना हमारा रेट है तो कितना यूएस डॉलर आएगा। एक तो हमने क्या किया, 30 मिलियन को इससे डिवाइड कर दिया, सिंपल डिवाइड कर दिया तो हमारा इतना क्वेश्चन आंसर आ गया। अब इसको हमने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिया है, थर्ड प्लेस पे 9 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये पार्ट 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे और भी ऐसी वीडियोस बना पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।